पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। पहलगाम कश्मीर में पेश आए वाकये के बाद इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर डिप्लॉय कर दी है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने खुलेआम India will identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो और तस्वीरें निकलकर जो सामने है, उसे बड़ी खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। फाशिस्ट रिजीम किसी भी मुल्क के अंदर हो और आरएसएस के गुंडे किसी मुल्क को चला रहे हैं तो वहां पे कोई सेफ नहीं होता। माजी में हमने देखा कि जिस तरह का आरएसएस इन्होंने किया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, जिसका पासपोर्ट मुकम्मल तौर पे जब्त किया गया माजी में, क्योंकि वो गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्ल गरत करता रहा। जब सहाफी ने सवाल पूछा डू यू थिंक दैट्स ह्यूमैनिटी, वो उठ के निकल गए वहां से। तो आप मुझे बताएं, किलिंग वन ह्यूमन मींस किलिंग द होल ह्यूमैनिटी, ये हमें सिखाया जाता है। और दहशतगर्द कौन है? हम है। किस बात पे? क्योंकि दहशतगर्दी हम फैला रहे हैं। डू यू एनी प्रूफ? नो। अब आते हैं असल इवेंट की तरफ। जो ये जो वाकया पेश आया, इसके अंदर जिस सैफुल्लाह को, सैफुल्लाह मीर पूरा नाम है, जिसको दहशतगर्द करार दिया गया, जिसका हम शक्ल हमारे कैप्टन, हमारे स्टार, हमारे बाबर आजम के हम शक्ल हैं, उसका असल नाम है सैफुल्लाह मीर, जिसको इन्होंने आज डिक्लेयर करार दिया। उसका बेसिकली 2020 के अंदर उसी रॉ ने कहा था कि इस बंदे को, यानी सैफुल्लाह मीर, क्योंकि दहशतगर्दी करता है इंडिया के अंदर, हमने इसको कत्ल किया हुआ है, हमने इसको मार डाला है, इसको हमने दोज़ख में मर पहुंचा दिया है, हमने जिंदा हो गया दोबारा। अब ये कैसे मुमकिन है? नरेंद्र मोदी, रॉ और आपके टॉप हेड्स, अकल के नाखून लो थोड़े से। कोई तुक की बात करे, कोई लॉजिक की बात करे, कोई ऑब्जेक्टिव बात करे। 2020 में एक आप दहशतगर्द को आप कत्ल करते हैं, मार देते हैं, 2025 में वही जिंदा होकर 26 लोगों को मार देता है। ये तो कुर्रायार्स में कहीं नहीं होता है, सिवाय ये इंडियन फिल्मों में जो होता है कि एक केले की वजह, एक केले को लेके आप 10 लोगों को मारते हैं। तो ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा। आपकी वो फिल्में, आप उस हकीकत का जो पजामा है उसको वो पहना रहे हैं। थोड़ा सा अकल के नाखून लें और आप ये बात करें कि 20 में बंदे को मारे, 25 में वो 26 लोग को मारे। हाउ इज इट पॉसिबल? रो को रिसर्च प्रॉपरली करनी चाहिए। आपका नाम है रिसर्च एनालिसिस विंग, आपका नाम है नॉट रियल रिसर्च एनालिसिस विंग होना चाहिए आपका नाम। तो अब यहाँ पे ये जो कश्मीर का वाकया पेश आया हुआ है, इसका 100% जिसका नाम दिया है वो कश्मीरी एक्टिविस्ट का नाम दिया हुआ है, और वो कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीर का नहीं है, वो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का। तो फिर नाम पाकिस्तान का क्यों दिया जाता है? किस बेस पे नाम दिया जाता है? यही तो बात है कि कुछ भी हो जाता है इंडिया में तो उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है, बगैर किसी शाहिद के, बगैर किसी सबूत के। ये इल्जाम हम पे डाल दिया गया है कि पाकिस्तान ने करवाया। आप देखिए, हम तो खुद दहशतगर्दी से निपट रहे हैं। आप देखिए कि बलोचिस्तान में कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ। अब पूरी जाफर एक्सप्रेस को जो है वो हाईजैक कर लिया गया, कई लोगों को मारा गया, लेकिन हम जो है, हम तो खुद